हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीजीएल 2026 के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं, अगर लेना है तो कौन सा लेना है, हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप खुद से सेल्फ स्टडी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको प्लानिंग करना भी बताऊंगा कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, आने वाले जो भी मंथ हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से टारगेट करना है। जैसे कि मान लो आपने सोचा कि मैं अक्टूबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 6 महीने में आपको अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना है, यानी कि अपना बेस अच्छे से मजबूत बनाना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं चार, मैं आपको अभी समझाऊंगा एग्जाम पैटर्न भी, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आपको ये काम करना है। कैसे करना है आगे देखेंगे। इसके बाद अप्रैल, मई और जून, ये आपके पास 3 से 4 महीने हैं, जिसमें कि आप जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, यानी कि 6 महीने में सिलेबस, उसको एक बार रिवाइज करोगे अच्छे से। ठीक है, और मॉक प्रैक्टिस करके अपना स्कोर बूस्ट करोगे। ठीक है, अब आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त में कभी भी हो सकता है जब नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन चांस जुलाई और अगस्त के ही होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना है और लास्ट के 3 महीने आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस और रिविजन पर फोकस करना है। इसके बाद आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे मेंस के लिए, और मेंस ही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, यानी कि प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास 3 महीने हैं। लेकिन ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने ही आपका डिसाइड करेंगे कि आपका मेंस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन यानी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आपने अपने जो भी सब्जेक्ट है उन पर काम नहीं किया, तो लास्ट के 3 महीने में आप काम नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले सीजीएल प्री का एग्जाम होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। चारों सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा सीजीएल प्री, जिसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आपको 3 से 4 महीने पहले एग्जाम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फुल मॉक, सेक्शनल मॉक और उसका एनालिसिस करके अपना स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी कि सही क्वेश्चन करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे आपको आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस के लिए। और सीजीएल का जो प्री है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है जिससे आप मेंस में जा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नॉर्मल स्कोर लेकर आना है, आपको अच्छे स्कोर की ही तैयारी करनी है जिससे आप मेंस में लीड ले पाएँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आप बहुत ज़्यादा अलग कर दोगे, कुछ अलग नहीं कर पाओगे। मेन है आपका फाउंडेशन और उसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीजीएल मेंस में देखो 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग यानी कि 30-30 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा मिलेगा, फिर वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर आपको सेक्शन 2 में जाना है, इंग्लिश और जीके, जिसमें 45 और 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे। 130 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टोटल मार्क्स 390। 390 में से फाइनल कट ऑफ लगेगी। एक क्वेश्चन सही करने का 3 नंबर मिलेगा और गलत करने का -1 कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उस दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी 15 मिनट की, यानी कि 2000 की डिप्रेशन। इसके अलावा कंप्यूटर, यानी कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई भी स्कोर आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपको दिख जाएगा वो नोटिफिकेशन पे, इस पर अभी ध्यान नहीं देना। अभी मेन फोकस करना है आपको, ये चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करने का मतलब अभी एक बार और समझा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, यानी कि 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की मैथ, 50 नंबर की रीजनिंग और आपकी 50 नंबर की जीके। आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों में आप कोशिश करना कि फुल स्कोर आप ला पाएँ। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी जीके में आपकी जो भी एबिलिटी है, एग्जाम किस तरीके का है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी इस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन कोशिश करना है कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, दूसरा, जब आप मॉक देंगे तो आपको फोकस करना है कि आपकी हमेशा परसेंटाइल 95 प्लस आए। ठीक है, अभी तो शुरू में नहीं आएगी, लेकिन मेन टारगेट यही है कि 95 प्लस आनी है किसी भी कीमत पे। 98, 99 जितना ला सकते हो, लेकिन 95 मिनिमम है। अब बात करते हैं आपकी जर्नी किस तरीके से जाएगी। आपको एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर आपको डिटेल स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। देखो, जो शुरू के 6 महीने हैं जिसमें आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपना कोई भी बेस्ट सोर्स के साथ। ठीक है, सोर्स चेंज नहीं करने, ऐसा नहीं कि आज मैथ किसी और टीचर से पढ़ ली, 1 महीना पढ़ने के बाद लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, किसी दूसरे मेरे दोस्त ने बताया कि मैंने उससे पढ़ा है तो उससे पढ़ने लगो। पहले ही सोच लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर से अपनी जर्नी स्टार्ट करना। सितंबर का पूरा महीना आपके पास पड़ा है, इसमें आप दिमाग लगाओ
कौन सी टीचर मेरे लिए बेस्ट है, किसकी मेरे साथ ट्यूनिंग मैच हो रही है, कहाँ से मुझे करना चाहिए, पूरा एनालिसिस कर लो, आराम से तैयारी करना। फिर प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, मतलब करे हैं, उनको मार्क भी करना है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे ना, अब खुद सोचो जो आपने 6 महीने में पढ़ा है, फिर वो लास्ट के जो 3-4 महीने हैं जिसमें कि आपको रिवीजन करना है, क्या ये 6 महीने का डाटा पूरा दोबारा से रिवाइज कर लोगे? 3 महीने में नहीं कर पाओगे। तो आप रिवाइज करने के लिए आपके पास एक तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दूसरा, आपके पास मार्क क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि आपको पढ़ते टाइम पता होना चाहिए कि यार इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन है जो मुझे हार्ड लगे थे, तो मुझे वही रिवाइज करने हैं। अगर आप मार्क नहीं करोगे तो फिर दोबारा परसेंटेज के अगर 300-400 क्वेश्चन है फिर दोबारा लगाने पड़ेंगे। मार्क कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे बस यही पढ़ना है, यानी कि आपका टाइम भी बचेगा, सिरदर्दी भी कम होगी और लिमिटेड ही पढ़ पाओगे। ठीक है। इसके अलावा मॉक प्रैक्टिस भी करनी होती है 3-4 महीने पहले, मैंने बताया था। सेक्शनल मॉक और फुल मॉक दोनों देने हैं। ठीक है। और यही आपकी रैंक बूस्ट करेगा। इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप मॉक देने लगे पहले या इधर उधर की डायरेक्शन बदल दें। ठीक है। अब बात करते हैं हम मैथ की स्ट्रैटेजी की। अभी तक मैंने आपको समझा दिया आपकी जर्नी, अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब आप मैथ स्टार्ट करोगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीसीएम से पास आउट हैं क्लास 12, तो उनके लिए एडवांस मैथ काफ़ी ईजी होगी। उनको कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम करते होंगे। उनको लगता होगा कि यार जो अरिथमेटिक है उसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, परसेंटेज, एस आई सी आई, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये उनके लिए आसान होते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, मेरे लिए अरिथमेटिक आसान है, एडवांस वीक है। अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप अरिथमेटिक से स्टार्ट करना चाहें तो रेशियो या परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस से स्टार्ट करना चाहें तो नंबर सिस्टम या अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बेसिक नॉलेज पता चल जाएगी नंबर्स के बारे में, फिर आपको हर एक चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। रेशियो से आप सारा का सारा रेशियो और परसेंटेज से पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि पढ़ना है कैसे। देखो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है मुझे पढ़ना किस टीचर से। अभिनय सर हो गए, आभास सर हो गए, भूतेश सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए और आदित्य रंजन सर हो गए। इसके अलावा पवन राव सर, बहुत सारे टीचर हैं। मैंने सभी के यहाँ पे नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, सब टीचर अपने आप में बेस्ट है। ठीक है। कोई अपना शॉर्ट ट्रिक पे काम करता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, कोई शॉर्ट मेथड पे, और कोई ऐसा टीचर भी है जो सिर्फ एक मेथड बताता है, वो कोशिश करता है कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो। कोई टीचर ऐसा होता है कि वो अलग अलग मेथड बताता है जिस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसका पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है। देखो, अभिनय सर, आभास सर और भूतेश सर, ठीक है, ये तीनों टीचर बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। आप इनमें से किसी से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं किसी और टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्लासेस लेनी है। क्लासेस लेने का मतलब, आपको लग रहा है कि मेरा एक चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मान लो आपको लग रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है या एल्जेब्रा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एक चैप्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो उस टीचर से पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा कि ये किस लेवल तक पढ़ा रहा है। ठीक है। फिर आपको उस टीचर से ही पढ़ना है, उसकी क्लासेस लेनी है। जैसे आप डेली क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद रात को खुद से वो नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है। पढ़ने का मतलब है सोल्व करने हैं। कई बार क्या होता है, क्लासेस ले लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं नहीं होते। ठीक है। वो आगे मैं अभी समझाऊंगा। इसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्क भी करने हैं, जिस जिस किसी भी बुक से कर रहे हो। अगर आपने कोई पेड कोर्स खरीद रखा है, अगर वो टीचर पीडीएफ दे रहा है या सीट दे रहा है, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है। सभी उसमें क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है। कोई भी टीचर अगर अगर अपनी पीडीएफ दे रहा है तो उसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करता है। ठीक है। तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास बुक भी होगी और मैं ये भी सीट लगाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना। लिमिटेड ही पढ़ना है, लेकिन बार बार उसी का रिवीजन करना है, क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। इसके अलावा वीकली रिवीजन करना है। मान लो आपने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया, फिर इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, पीछे का जो प्रॉफिट मतलब जो परसेंटेज है वो भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना है बीच बीच में। ठीक है। मान लो आज आपको लगा कि मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा है, लेकिन चलो मैं आज क्या करता हूँ, 20 मिनट का टेक्स्ट बुक पे अपना परसेंटेज का मॉक दे देता हूँ। ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। तो जो आप भूल रहे हो फिर अपने नोट्स में जाकर रिवाइज कर लेना। ठीक है। तो आपको 6 दिन पढ़ना है। अभी मैं आगे टाइम टेबल भी समझाऊंगा। 6 दिन पढ़ना है और संडे के दिन रिवीजन करना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ लो तो आपके माइंड में क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि यार मैंने परसेंटेज पढ़ तो लिया, तो परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टाइप हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए।
ठीक है, मान लो आपने इसमें 200 क्वेश्चन करे, 200 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 200 टाइप है, मान लो इसमें 10 से 15 टाइप है या 15 से 20 टाइप है, तो आपके माइंड में हिट होना चाहिए कि हाँ यार इसमें परसेंटेज में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं मुझे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, टैक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट का जो स्कोर अप डाउन होता है वो वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इस चैप्टर का है या इस टाइप का है, तो इस लेवल तक आपको पढ़ना है। ये धीरे धीरे आपका इंप्रूव होता जाएगा। अब बात करते हैं हम टीचर। टीचर कोई भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप पेड पेड कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके पास अगर पैसे हैं अच्छे खासे तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे पेड ही पढ़ना है, तो देखो टेलीग्राम पे बहुत 100-100 रुपये में, 50 रुपये में, 150 रुपये में कोई ना कोई मतलब पेड कोर्स देता है, ठीक है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री कोर्स यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो कोई ना कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने भी फ्री किया है हर जगह से, मतलब यूट्यूब पर अलग अलग टीचर सबसे पढ़ा हूँ मैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर दो, सिर्फ कोर्स ही ढूंढ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ ढूंढते ही रह जा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास सितंबर का महीना, पूरा एनालिसिस कर लो क्या करना है कैसे करना है। अगर आप किसी का पेड कोर्स लेते हो तो आपको पीडीएफ सीट सब कुछ मिलेंगी, आपको फिर बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सेम वही क्वेश्चन होंगे। बुक ले लोगे पीडीएफ सीट रहेंगी, फिर आपको पता दिक्कत ये होगी कि मैं बुक सोल्व कर रहा हूँ तो ये रह जा रही है, अगर ये सोल्व कर रहा हूँ तो यार मैं बुक लेकर आया हूँ वो नहीं कर पा रहा। इसलिए अपनी अलमारी में या अपने पास वही बुक रखना जो आप पढ़ पाओ, उसके अलावा कुछ मत रखना, सिरदर्दी बन जाएगी, ठीक है। लिमिटेड बुक रखनी है। अगर बुक लेनी है तो आप पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर। आपको लग रहा है राकेश यादव 7300 लेनी है, वो भी ले सकते हो, कोई भी बुक, लेकिन प्रीवियस ईयर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर लगाने या नहीं लगाने, देखो प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं। वो कुछ टाइप्स थे, ठीक है, जो नए नए आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। अब मतलब कि काफ़ी शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें कि वो अब हटा दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि सब कुछ पूरी रणनीति बदल दोगे, पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। वो नई जो क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट पीडीएफ से या जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो जिस टीचर से, वो ऑलरेडी उसको कराएगा, ठीक है, तो वहाँ से कर सकते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उसके पीछे अपना दिमाग ख़राब करने की जरूरत नहीं है, आपको यही चीज़ करना है जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा साथ के साथ आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस ही करनी है मैथ में। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगी। जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, जो मैं अभी बता रहा था कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड होनी चाहिए। स्पीड तभी आएगी जब आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है 15 से 20 मिनट डेली। कहाँ से करनी है? अभिषेक ओझा सर की वीडियो देख सकते हो। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल 15 मतलब वीडियो हैं अभिनय सर की, अल्ट्रा कैल्सी, बहुत नेक्स्ट लेवल किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। लेकिन ये शुरू में नहीं करना है, ठीक है, इसको करोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी अगर आप बिगिनर हो। इसको लास्ट में करना है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। आपको क्या करना है, पहले अभिषेक ओझा सर या रैमो सर, बहुत सारे टीचर हैं, किसी की भी आप वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पर आपको डेली मतलब कि प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, जैसे कि नियॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल, या नियॉन क्लासेस की भी आपको राजा सर की वो मिल जाएगी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस क्लास, वहाँ से भी कर सकते हो। द पुंदिस ऐप से भी कर सकते हो। टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर की ऐप है, वहाँ से भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 1 रुपये में आपको खरीदना होगा प्रैक्टिस का वो पूरा सेट, और वहाँ से डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको सेलेक्ट सिर्फ एक ही करना है। हर एक अपने आप में बेस्ट है, आपको बस ये देखना है कि हाँ मैं नियॉन क्लासेस से करना चाह रहा हूँ या अभिषेक ओझा सर से करना चाह रहा हूँ। बस एक बार सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, फिर उसी से करना है बार बार, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखो 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर। ग्रामर में 2 से 3 महीने खिंच के लगेंगे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है, विथ प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि 3 महीने के अंदर आप पूरी जो किरण पिनेकल जो भी बुक है, ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वो आप कंप्लीट कर सकते हो और अपना ग्रामर का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। सबसे आसान आपको यही पड़ेगा। इसके बाद वोकैब आपका जब तक आप एग्ज़ाम दोगे तब तक ये चलता रहेगा, रिवीजन, बार बार नई नई वोकैब याद करना, बार बार उसी को ऐड करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये एक ऐसी हैबिट है, कहीं ना कहीं अगर आप इसमें वीक हो, आपको समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। शुरू के 1 महीने 1.5 महीने आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन धीरे 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 आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा आपको मेंस में, ठीक है। अगर आप इसको स्किप करोगे, काफ़ी लोगों को बोरिंग लगेगा। अगर आप इसको स्किप करोगे तो इन दोनों से आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। तो इस पे ज़रूर फोकस करना, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज रूल करने हैं किसी भी टीचर से, टीचर अभी मैं आगे बताऊंगा। टॉपिक वाइज रूल करने के बाद जैसे नाउन कंप्लीट करा या पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट करा, फिर उसके टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
जिस टीचर से करोगे उसकी सीट मिल जाएगी, या नीतू मैम की बुक ले सकते हो। फिर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं। मिक्स क्वेश्चन के लिए अभी मैं बुक बताऊंगा। मिक्स क्वेश्चन करते टाइम आपको मार्क करने गुड क्वेश्चन, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ मार्क करने गुड क्वेश्चन, ये हर एक सब्जेक्ट में करने हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे आपकी आंखों के सामने वही क्वेश्चन होगा जो आपको उस टाइम पे परेशान कर रहा था या आपको दिक्कत कर रहा था। फिर आपको लिमिटेड ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको अपडेट भी करने हैं अपने नोट्स। अपने नोट्स अपडेट करने का मतलब, जैसे मान लो आपने कोई ग्रामर का रूल पढ़ा नाउन का, ठीक है, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो रूल से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, या आपको यहाँ पे दिखा कि इस क्वेश्चन में कोई नया रूल मिला जो कि मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो अपने नोट्स में फिर वो क्या करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, वो रूल अपडेट कर देना है। यानी कि अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं जिससे आप एग्जाम से पहले ना तो कोई बुक पढ़ के जाओ ग्रामर के लिए, ना ही आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, डायरेक्ट अपने नोट्स पढ़ो और डायरेक्ट फुल मॉक दो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो या इडियम फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट साइनों से स्टार्ट मत करना। सबके अलग अलग तरीके हैं। बहुत लोग ऐसे कराते हैं कि 20-20 कराते हैं ये सब, ठीक है। मतलब कि जो टारगेट सीरीज में कराते हैं, या आपको लग रहा होगा कि मैं 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लूँगा, 10 इडियम फ्रेज, 10 साइनो, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि पहले एक कंप्लीट कर दो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम नहीं है, आपका काम है कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है और ईडियम फ्रेज कंप्लीट करना है। या आप ऐसे कर सकते हो 20 ये दोनों को पैरेलल लेके चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद एंटो और साइनो याद करने हैं। फिर स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे लास्ट में आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट की चीज़ें। जब आपका स्कोर स्टक हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। अब बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन में। डेली रीडिंग करनी है आपको। रीडिंग की हैबिट बनानी है कि 10 से 15 मिनट, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। आपका अगर लेवल ठीक है तो आप इंग्लिश माध्यम से डायरेक्ट एडिटोरियल रीड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा लेवल अच्छा खासा नहीं है, तो कोई भी आप आर्टिकल गूगल पे, जो भी आप कोई कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके। लेकिन आपको डेली रीड करना है, ठीक है। और इसमें जो मीनिंग आ रहे हैं वो लिखने नहीं है ज़्यादा। लिखोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम सिर्फ इसी में चल जाएगा, 1.5 से 2 घंटा आप बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर दोगे। लेकिन सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप और चीज़ें डिसबैलेंस कर दोगे, यानी कि मैथ का, जीके का और रीजनिंग का सारा रूटीन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मुझे कितना किसको टाइम देना है, अभी मैं आगे समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। या कोई यूट्यूब से एडिटोरियल जो मैम होती हैं, जैसे निमिषा बंसल मैम हो गई, या कोई भी टीचर है जो बैंकिंग के होते हैं, वो एडिटोरियल समझाते हैं, तो वो डायरेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे बोर हो गए, लेकिन ये करना है। जब ये हो जाएगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी, तो आपको क्या करना है, आरसी और क्लोज टेस्ट यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ PQRS की प्रैक्टिस करनी है। और इसी में क्वेश्चन आते हैं टाइटल, टोन, थीम के, यानी कि पैसेज में। उसके लिए एक वीडियो देख लेनी है निमिषा बंसल या रानी मैम की, तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा काम है इंग्लिश का। अब मैं आपको समझा देता हूँ टीचर और बुक्स के बारे में। देखो, वोकैब के लिए टीचर देसी पढ़ाकू या प्रशांत सोलंकी सर, जिसकी संजीवनी करके बुक है। इसके अलावा रानी मैम का समुद्र मंथन भी वोकैब के लिए, आप इसको भी कर सकते हो। अगर आप समुद्र मंथन करोगे तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बार बार वही रिवाइज करनी है और अपने नोट्स में ऐड करते जाना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, लिमिटेड ही सोर्स। ऐसा नहीं कि रानी मैम की समुद्र मंथन भी कर रहे हो, प्रशांत सोलंकी सर की ये भी कर रहे हो, लेकिन रिवीजन किसी का नहीं करा तो बेकार है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है, बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इसके अलावा आपको ग्रामर के लिए रानी मैम, प्रशांत सोलंकी सर, निमिषा बंसल, तरुण ग्रोवर, संजीव ठाकुर, या इसके अलावा जो भी आपको टीचर सही लगे, गोपाल वर्मा सर, किसी से भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। टारगेट रखना है कि 2 से 3 महीने में ग्रामर बिल्कुल, 2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1 महीने में अपना बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलो, देसी पढ़ाकू सिर्फ ये वोकैब के लिए, जिसमें आपको ट्रिक्स के साथ वोकैब याद कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बुक्स की बात करें तो बुक्स देखो, टॉपिक वाइज के लिए अगर आप किसी टीचर का पेड ले रखा है, जैसे मान लो नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रशांत सोलंकी सर की PDF से कर सकते हो, तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि नीतू मैम की बुक या SP बख्शी, ठीक है। अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है एरर, तो आप पिनेकल या किरण ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत बहुत से टीचर ऐसे हैं जो 1-1 हज़ार, जैसे रानी मैम की मैराथन भी पढ़ी है डायरेक्ट 1,000 क्वेश्चन की। अगर आप कोई पिनेकल की बुक भी लोगे तो उसमें 700 से 800 ही एरर के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैराथन में है 1,000 क्वेश्चन है और विथ सॉल्यूशन, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बुक की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन रीडिंग करनी है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बुक वो कैब के लिए अगर आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। अब आपको फाइनल एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक टीचर सेलेक्ट करो, उससे नोट्स बनाओ ग्रामर के, एक प्रीवियस ईयर बुक लो,
अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है, आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ वही करा देंगे, तो बुक मत लो, उनकी पीडीएफ ही सोल्व करो, जैसे कि रानी मैम सब कुछ कराते हैं। ठीक है, और भी टीचर है, प्रशांत सोलंकी सर भी बहुत सारा डाटा देते हैं, आप नहीं इनका डाटा ही नहीं कर पाओगे, मतलब इनकी जो पीडीएफ है वही सोल्व नहीं कर पाओगे, मोर देन सफिशियंट है। बाकी आप वोकैब की बुक भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा खुद से कि मुझे पढ़ना किससे है और कितना पढ़ना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इसके सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो डाइस के क्वेश्चन आते हैं या मिरर के क्वेश्चन आते हैं, इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बस एक बार देख लिया काम हो गया। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्लोगिज्म हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, इनके आपको मेथड और आपको अप्रोच सीखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार आपको पता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो रहा है। कई बार क्या होगा, 2 × 3 - 2 हो जाएगा, लेकिन आपके माइंड में हिट कैसे करेगा कि ये 2 × 3 - 2 हुआ है या 3 × 4 - 2 हुआ है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपका माइंड सेट तैयार होगा। तो आपको ये कैसे करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं किसी भी टीचर से। टीचर मैं आपको बता देता हूँ, सिग्मा क्लासेस फॉलो कर सकते हो, ठीक है, E1 कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हो, बलराम सर हैं एक रीजनिंग के, वो फॉलो कर सकते हो। किसी भी टीचर को फॉलो करो जिसके साथ ट्यूनिंग मैच होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रीजनिंग का सिलेबस लिख लेना है। सिलेबस तो खैर सभी का ही लिखना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन से कहीं से भी आप निकलवा लेना इसको, और फिर टॉपिक वाइज टिक करते जाना, ये कंप्लीट हो गया या इजी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। 3 महीने के अंदर आपका रीजनिंग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा विथ प्रैक्टिस, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक या आप जिस भी टीचर से पेड कोर्स ले रखा है, या आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जहाँ भी कहीं पीडीएफ या सीट मिले तो वो भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मार्क गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। जैसे मान लो रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग आपने पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग के आपने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, लेकिन आपको पता चला कि इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल के या थोड़ा यूनिक है अप्रोच उसकी, तो वो आपको मार्क करने हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले सिर्फ वो 30 क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और वो 30 क्वेश्चन आप बार बार भूल रहे होंगे। तो आपको 200 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसके हो गए, 10 क्वेश्चन किसी और चैप्टर के हो गए, 20 क्वेश्चन किसी और चैप्टर से हो गए, तो लिमिटेड आपके 500 क्वेश्चन में आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, वही बेस्ट क्वेश्चन जो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे और लोगों से। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपको सेक्शनल मॉक देना है जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शनल मॉक से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, और सेव करने हैं गुड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में। एक वीडियो है मेरी टेक्स्ट बुक की, उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यू है, एक बार उसको देखना, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से टेक्स्ट बुक को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों की उसको देखकर हेल्प हुई है, तो आप भी ज़रूर देखना। और मॉक टेस्ट लगाने से आपकी हर एक चीज़ इंप्रूव होगी यहाँ पे। ठीक है, आप अपना टाइम भी बचा पाओगे जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए। डेली एक सेक्शन मॉक देना है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या इसमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, फिर उसी का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट जीके पे। देखो, जीके का आपको फाउंडेशन तैयार करना है, आपको अपना बेस बनाना है। ऐसा नहीं है कि ल्यूसेंट पढ़ ली या कहीं से भी बस अपने हिसाब से कुछ भी कर लिया, नहीं करना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पे लेना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री के लिए आप शुभम गुप्ता सर की मैराथन ले सकते हो, जिसमें पूरी हिस्ट्री कराई है। ठीक है, MPPCS के लिए हैं ये टीचर, लेकिन आप CGL के हिसाब से ये पढ़ सकते हो, मोर देन सफिशियंट है। ऐसा मत सोचना कि PCS लेवल का है, ये आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे या आपको लग रहा है कि नहीं मैं परमार SSC से पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटी परमार SSC से पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी भी परमार SSC से, या ज्योग्राफी के लिए आप डायरेक्ट NCERT भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यूट्यूब चैनल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि अनिरुद्ध मलिक, ठीक है, जिन्होंने NCERT अपना बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, ये आपके ऊपर है आप किस लेवल का पढ़ना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में लेवल स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आप परमार SSC को फॉलो कर सकते हो, साइंस के लिए आपको NCERT ही पढ़नी है। ठीक है, और कुछ मत पढ़ना, सिर्फ NCERT पढ़ना। और क्लास 11-12 के भी कुछ टॉपिक हैं जो कि सेलेक्टिव है बायो की, ठीक है, डिसऑर्डर वाले, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको बाद में पता चल जाएंगे, मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। फिलहाल आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आपको पढ़ना है। स्टैटिक जीके में परमार SSC या नवीन सर किसी भी एक यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और उसको कंप्लीट कर दो, और उसी का बार बार रिवीजन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना।
प्रॉपर शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ दी, आपके पास नोट्स नहीं है, या आप कहीं से नोट्स निकलवा रहे हैं। तैयार करने खुद के, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग में पता होता है इस कोने पे क्या लिखा है और उस कोने पे क्या लिखा है, माइंड में हिट करती हैं चीज़ें। तो जीके का बार बार रिवीजन करना है तो एक बार नोट्स बना लो, हमेशा काम आएंगे, ठीक है, अच्छे से। या आपको लग रहा है मैं इन टीचर से नहीं पढ़ना चाहता, मेरे पास कोई और टीचर है, क्योंकि भाई इनके अलावा भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं और सच में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बस ये कि वो फेमस नहीं है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से आप यहाँ पे आ जाओ। ये भी बेस्ट है, लेकिन आपके जो टीचर हैं वो भी बेस्ट हो सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। या आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, जैसे कि खान सर का, बहुत डिटेल में आपको मिल जाएगा। या इसके अलावा जो भी आपको लग रहा है वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख लिख चुका हूँ ऑलरेडी, नो बुक एंड टीचर वन मैन आर्मी। यानी आपको ये लग रहा हो कि कोई मुझे ऐसी बुक बता दे या कोई एक टीचर ऐसा बता दे जिससे मैं पढ़ लूँ और उससे बाहर क्वेश्चन ना आए, तो जीके में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, ना ही कोई बुक है। आपको बार बार वो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेंगी, और सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इसमें 100% स्कोर करने पे फोकस नहीं करना। बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, यानी कि अपना फाउंडेशन, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाने हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने आज मुगल पढ़ा है तो मुगल के क्वेश्चंस लगाने हैं, एसएससी लेवल के। जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सीडीएस और सीएपीएफ लेवल के भी क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाओ, जो कि आजकल आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे 100%, ठीक है। तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी है, और उसके अलावा अपने नोट्स अपडेट करने हैं। मान लो आपने आज मुगल एम्पायर पढ़ा, जो भी टीचर जहाँ से भी आपने पढ़ा, जो भी अपने नोट्स पढ़े, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे मिले आपको 2-3 जो कि आपके नोट्स पढ़ने से नहीं हो रहे, या कुछ डाटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो अपने नोट्स में अपडेट करना है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ना ही कोई बुक लगानी है, ना ही आपको कोई सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या किसी के भी क्वेश्चंस लगाने, सिर्फ अपने नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि बार बार उन्हीं का ही रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, घटना चक्र, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है, दिशा पब्लिकेशन, कुछ भी ले सकते हो, या कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। सीडीएस और सीएपीएफ के लिए डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कोई भी मैराथन, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर आपको एग्जाम से 4 महीने पहले करने हैं, मंथली और टॉपिक वाइज दोनों करने हैं। आपने देखे होंगे 2 से 3 साल के भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो उनको आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है। मंथली आपको सिर्फ जनवरी से जुलाई तक के पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं? कुमार गौरव सर, परमार एसएससी, एंडोलॉगस, यहाँ से आपको पढ़ना है। कोई भी नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ का ही यूज़ करना है, ठीक है। और एग्जाम से 4 महीने पहले पढ़ना है, अभी कुछ नहीं पढ़ना, अभी 6 महीने सिर्फ अपना सिलेबस और फाउंडेशन पे ही फोकस करना है। टॉपिक वाइज जैसे कि आपने देखा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पोर्ट्स में मान लो कोई भी ओलंपिक हुआ है, ठीक है, मान लो 3 साल पहले हुआ है, तो 3 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि 2022 का पूछ लिया या 2023 का पूछ लिया। आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करने का मतलब ये है कि 2-3 साल के ही कंप्लीट करने हैं। वो कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम 2014 की भी पूछी जा सकती है, कब स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 2014 का क्वेश्चन आ गया। तो ये आपको मैं बता दूंगा तभी, लेकिन अभी आपको बस ध्यान रखना है कि मुझे अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर मैं आज ही इस वीडियो में बताने लगूँ तो 2-3 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। बताने को बहुत कुछ है, ठीक है। टाइम टेबल देखते हैं अब। टाइम टेबल में देखो, 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है और एक दिन आपको रिवीजन और बैकअप डे के लिए रखना है। यानी कि आपको एक हफ्ते का टारगेट लेके चलना है कि इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा। मान लो बाई चांस वो 6 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता, या कोई भी छोटी मोटी चीज़ रह जाती है, तो आपको संडे के दिन वो कंप्लीट करनी है और रिवाइज करना है, ठीक है। एक दिन आपको रेस्ट जरूर देना है खुद को, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप डेली 10-10, 12-12 घंटे पूरा 6 महीने या 8-10 महीने पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको स्लॉट वाइज पढ़ना है, आपको स्लॉट बनाना है कि सुबह आप 3 घंटे पढ़ सकते हैं या 4 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट भी सेट करने हैं कि आप रात को ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, रात को सिर्फ मैं 1-1.5 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो आपको 1-1.5 घंटे क्या पढ़ना चाहिए रात को, ये अपने हिसाब से सेट करना है। लेकिन स्लॉट 1, 2, 3 और 4, 5 स्लॉट में भी पढ़ सकते हो, 4 स्लॉट में भी पढ़ सकते हो। एक स्लॉट में आपको मैथ कंप्लीट करनी है, एक स्लॉट में आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है, एक स्लॉट में जीके, और एक स्लॉट में आपको रीजनिंग। यहाँ पे मैंने 3 घंटे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटे ही पढ़नी है। आपको लग रहा है 2.5 घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर सकता हूँ, 2.5 घंटे कर सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे मैथ को ज़्यादा टाइम देना है, तो दे सकते हो। ये सब कुछ आपको अपने हिसाब से करना है, ठीक है। लेकिन करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। डेली आपको क्लास लेनी है। क्लास जब ले रहे हो तो एक रफ कॉपी से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाता जा रहा है आप देखते जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना।
और ना ही नोट्स बनाने में फोकस करना। आपको क्लास लेनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उस उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेने हैं तभी, ठीक है। और फिर एक साथ बैठ के वो क्वेश्चंस अपने नोट्स में ऐड करने हैं, यानी कि अपने नोट्स बनाने हैं। फिर रात को सोने से पहले जो भी आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है। इस तरीके से आपको मैथ पढ़नी है। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे, अगर आप बिगनर हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। फिर आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपसे सोल्व नहीं होगे, आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मैं कर नहीं पा रहा खुद से। इंग्लिश में क्या करना है, जैसे कि 3 घंटे इंग्लिश पढ़नी है जिसमें कि आपको 1 घंटे वोकैब को देना है और आधे घंटे आपको रीडिंग को देना है, ठीक है। रीडिंग में ज़्यादा वोकैब लिखने पे और नोट करने पे फोकस नहीं देना, आपको चीज़ों को बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हिंदी निकालनी है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ग्रामर में आपको 1.5 घंटे देना है, लेक्चर भी कंप्लीट करना है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। इसमें कम ज़्यादा टाइम हो सकता है, अपने हिसाब से देख लेना, फिक्स टाइम कहीं भी नहीं है। जीके में भी आपको 2 घंटे की क्लास लेनी है या 1.5 घंटे की, या यहाँ से भी टाइम बचा के आप यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ भी आपको देना है। अपने नोट्स बनाने के बाद उसको रीड करना है, ठीक है। रिवाइज जरूर करना है, ऐसे नहीं बस क्लास लिए काम खत्म, ठीक है। अपने हिसाब से ये स्लॉट डिवाइड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटे स्लॉट 3 में जी के पढ़ के नोट्स बना लूँगा लेकिन रात को इसको रिवाइज करूँगा, तो रात को बना सकते हो। अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है, जो भी आपका डेली रूटीन है। 1 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, कॉन्सेप्ट सीखने और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको लग रहा है कि सिर्फ आज मैं कॉन्सेप्ट सीखूंगा, कल प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि मेरे पास 1 घंटे में दोनों चीज़ नहीं कर पा रहा, तो आप अगले दिन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको सोचनी है। इसके अलावा ये जब आपका टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, बीच में आपको खुद का मूड रिफ्रेश करने के लिए कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छा लगता है वो करना है, दोस्तों से बातचीत, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने का मन है शाम के टाइम तो वो खेलना है, रनिंग पसंद है रनिंग करनी है, फिटनेस के लिए जिम पसंद है वो करनी है, कोई भी अदर वर्क जो आपको अच्छा लगता हो, या कोई भी चीज़, या आपका फैमिली वर्क हो, या आपको कोई बिजनेस हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे अदर में वो आप कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मैं शाम को ट्यूशन क्लासेस भी देता हूँ, तो आप ट्यूशन क्लासेस भी दे सकते हो। ये चीज़ आपको हर एक चीज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। ये मत सोचना कि आप आज ही सोच लोगे कि मैं 12-12 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाओगे पूरे 6 महीने तक, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंथली टारगेट सेट करना है, फिर वीकली टारगेट सेट करना है, और फिर जो अपना डेली रूटीन बना रहे हैं उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको एक आइडिया लेके चलना है कि इस महीने में ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, इस महीने में हिस्ट्री के तीनों पार्ट कंप्लीट करूंगा, मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल, या इस महीने में ग्रामर में 5 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, या मैथ में अरिथमेटिक के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। फिर वीकली आपको डिवाइड करना है, फिर आपको टारगेट रखना है कि आज क्या पढ़ना है, कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ठीक है। 1 महीने बाद चेक करना कि जितना सोचा था उतना कर पाया नहीं कर पाया। हर एक चीज़ आपको एनालाइज करनी है, एक डायरी ले लेना और डे वाइज लिखते जाना कि आज ये करना है, कल ये करना है। बाकी मैं डेली टारगेट से स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। एक बार सीजीएल का ये एग्ज़ाम हो जाए, हमें पता चल जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आप इतना पढ़ना स्टार्ट करो, अपना एक हैबिट बनाओ कि 8 से 10 घंटे में सिटिंग हैबिट बना सकूँ। काफ़ी लोगों को तो अभी सिटिंग हैबिट में ही दिक्कत आएगी, 8-10 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे रेगुलर। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, रीजनिंग, ग्रामर और वोकैब, ये आपके 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। बाकी 3 से 4 महीने में आपका जीके और मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जीके का तो ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मैथ का 40-50 कंप्लीट, सॉरी एक सेकेंड, 2 से 3 महीने में आपका रीजनिंग, ग्रामर और वोकैब, 2 से 3 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 2 से 3 महीने में ही आपका जीके और मैथ का 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम पे आपको सेक्शनल मॉक देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। जब 4-5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको फुल मॉक भी देना है और फिर उसका एनालिसिस करना है। जब आपके 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हफ्ते में 2 मॉक और उसका एनालिसिस करना है। ये सारी चीज़ें बाद की हैं, ये मैं बाद में भी बहुत अच्छे से अभी वीडियो लाऊंगा, तो इसके ऊपर अच्छे से बात करूँगा, ठीक है। इस पर इतना फोकस मत करना, सिर्फ आइडिया दिया है मैंने। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए राइट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक तो कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया 4 महीने पढ़े फिर गैप आ गया, बेकार हो जाएगा पूरा जितना भी सोचा है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने हैं, मतलब मिनिमाइज़ करने हैं। रिमूव तो खैर नहीं होंगे, कि अगर आप इंस्टा ज़्यादा चला रहे हो तो उसको कम कर देना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जड़ से हटा दो कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ठीक है। या जो भी चीज़ें हैं अगर आप कर पाओ तो कर लेना। बाकी डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से आएंगे। जैसे मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सोचा अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे देता हूँ, या आपको लग रहा है कि मैं इसका एग्ज़ाम दे देता हूँ, आपको लग रहा है कि मैं उस लेवल तक हूँ तो आप दे सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर बिगिनर हो, आपको लग रहा है कि मुझे यही एग्ज़ाम देना, तो पहले वो तैयारी कंप्लीट करनी है, बीच बीच में इधर उधर नहीं कूदना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर लास्ट के जो
मतलब जब जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे या 7 महीने कंप्लीट होंगे, जैसे ही सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा, फिर आपको लगेगा यार अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो इधर-उधर टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ आप ना पहले ही सोच लेना करना क्या है, तसल्ली से बैठ के कितना मेरे पास टाइम है, इस साल ही जॉब चाहिए तो ढंग से लूँ या इधर-उधर टाइम फोड़ूँ, ठीक है? ये सब चीज़ सोच लेना। सोर्स चेंज नहीं करने बार-बार, एक बार सोच लो किससे पढ़ना है। सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। आदित्य रंजन सर से भी पढ़ के सिलेक्शन हो रहे हैं, भूतेश सर से पढ़ के भी सिलेक्शन हो रहे हैं, गगन प्रताप सर से भी पढ़ के सिलेक्शन हो रहे हैं, जो लेंथी कोर्स पढ़ा रहे हैं उनसे भी सिलेक्शन हो रहे हैं, जो शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं उनसे भी सिलेक्शन हो रहे हैं। सब आपके ऊपर है, ठीक है? क्योंकि सिलेक्शन तो आपको ही लेना है। एक टीचर का काम सिर्फ इतना है, आपको चीज़ों को सिखाना और बताना, ठीक है? तो जो स्कोर बूस्ट होता है ना नेक्स्ट लेवल पे, वो आपकी मेहनत होती है, वो टीचर की नहीं होती। टीचर आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस लेवल पे आपको खुद पहुंचना होता है। मल्टीपल बुक्स यूज़ नहीं करनी, ठीक है? फोकस ऑन प्रोसेस, पेशेंस, परसिवरेंस, यानी कि प्रोसेस पे फोकस करना है। ये मत सोचना बहुत जल्दी एकदम सब कुछ मिल जाएगा, जल्दी हो जाए सब कुछ। तो धैर्य रखना है। धीरे धीरे ही स्कोर इंप्रूव होगा, धीरे धीरे ही चीज़ें सीखोगे। ऐसा मत सोचना डिमोटिवेट हो जाओ कि मुझे 1.5 महीना हो गया, मेरा तो कुछ इंप्रूव ही नहीं हो रहा, ठीक है? राइट डायरेक्शन रखना, कंसिस्टेंसी के साथ 100% इंप्रूवमेंट होगी, इस बात की गारंटी है। सेल्फ डाउट आएंगे, 100% आएंगे। अगर तैयारी करोगे डाउट आएगा, कभी बुरा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा। ये सब सभी के साथ होगा, ठीक है? बस भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। फैमिली इशू, बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, ये सभी आपको मैनेज करनी है। और डेली रूटीन इस तरीके से बनाना है जिससे आप पूरी जर्नी स्मूथली कवर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत हैक्टिक रूटीन बना लिया, 4 दिन फॉलो किया, 5वें दिन नहीं कर पाए। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ आपको इंक्लूड करनी है, दोस्तों से मिलना जुलना, हर एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है? बहुत लंबी जर्नी है, अच्छे से करना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है और ना ही आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा। बाकी 2-3 वीडियो हैं जो मैं लिंक दे दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में। एक तो टेक्स्ट बुक वाली वीडियो, इसके अलावा दूसरा कि मॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, इस तरीके से अलग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में मैं बनाऊंगा। वो हर एक चीज़ मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप देखना, आइडिया आएगा किस तरीके से क्या करना है। बाकी आपका कोई भाई या आपको लग रहा है कि पहले मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या इसका एग्ज़ाम देना है, तो हमारा एक गाइडेंस बैच चल रहा है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जो कि 28 जुलाई से चल रहा है। एग्ज़ाम अभी लेट होगा, इस वजह से आप इसमें अभी भी इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ, बाकी आप ये रीड कर लेना क्या क्या इसमें मिलेगा, ठीक है? प्रोसेस टू ज्वाइन, स्कैन करना है ये क्यूआर कोड, आपको पे करना है 299 और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है, अपना रोल नंबर लेना है, ठीक है? मैं आपको रोल नंबर दूंगा, वो अपने टेलीग्राम आईडी पे पीछे लिखना है, ठीक है? एडिट करके प्रोफाइल में, और आपको एक लिंक दूंगा और आपको ऐड हो जाना है, ठीक है? या आपको कोई भाई हो छोटा तो उसको भी बता सकते हैं। और बाकी रही बात सीजीएल गाइडेंस की, यानी कि सीजीएल की टारगेट सीरीज़, तो वो जल्दी आएगी। फ़िलहाल तो नहीं आ पाएगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद ही टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार प्लान स्टार्ट कर दिया फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, ठीक है? तो जो भी होगा एक बार में सब कुछ अच्छे से होगा। तो अभी फ़िलहाल आप अपना सब्जेक्ट जो भी आपका वीक है, जिस तरीके से भी आपको पढ़ना है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी, उस पे अपना फॉलो करो, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।